ये तस्वीरें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के लिए जारी की हैं। ये तस्वीरें भारतीय सेना पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं तक पहुंचा रही है। भारतीय सेना दुनिया को बता रही है देश में घुसने वाले आतंकियों का अंजाम क्या होता है। घाटी में पिछले 72 घंटों से भी ज्यादा वक्त से गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, तो बाकी 3 आतंकियों का बच के निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और आज की रात इन पर भारी पड़ने वाली है। वीर गति को प्राप्त किसी भी शहीद की शहादत यूं ही बेकार नहीं जाएगी और दुश्मन उनकी 72 हुरों के पास पहुंचाए जाएंगे। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। मैं इंडियन मुसलमानों से मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरक्की को किस मोदी ने रोका हुआ है? हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, पाकिस्तानी 2.5 करोड़ बच्चे 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान को, उसको क्या इंडिया ने रोका हुआ है? 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने हमें लूटा है, कश्मीर वालों को हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। तो कह रहे जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए, ये देखो शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है? झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहां दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूं, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूं। ये ड्रामेबाजी से ये बाजी नहीं चलती। मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, मैं पुंछ की रहने वाली हूं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की और जम्मू कश्मीर की बाशिंदी हूं। तो नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू टू पुंछ, आप ही आइए वहां पे देखिए कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किस हालात में जी रहे हैं। खुशनुमा माहौल है वहां हमारे में। जय दोस्तों, राम राम। तो भाई इतनी हसीन है मेरे मुल्क की मिट्टी कि दुश्मन मुल्क से भी यहाँ पर दफन होने के लिए आते हैं। तो भाई 5 आतंकी आए थे जिनकी भारतीय सेना ने खोपड़ी खोलकर धरती में दफन करा दिया। ऐसी सच्चाई आप लोगों से को रूबरू होना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस क्लिप के बाद, शोएब भाई की क्लिप के बाद एक क्लिप आएगी, नाजिया इलाही खान हमारी बहन, भारत की बेटी। भाई साहब हिल जाओगे सच्चाई जानकर। एक बार वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शुरू करते हैं। आए दिन बल्कि खबर आई रहती है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन फोर्सेज हैं वो इनकाउंटर करते हैं, वहाँ पे जो टेररिस्ट होते हैं उन्हें मार कर आते हैं। आज भी खबर ये है कि कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 5 कह रहे हैं कि 5 जोन से वहाँ पे मुजाहिदीन या टेररिस्ट या जिस तरीके से भी वहाँ पे 5 लोगों को मार कराया। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, यहाँ के सियासतदानों के बारे में। अच्छा, ये लोग आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ना मुल्क का सोचते हैं, ना कश्मीर के बारे में कोई टॉपिक पे बात करते हैं। हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, जहाँ कश्मीर की बात होगी हम एक हैं और तुम्हें लग पता जाएगा जब आंखों में आंखें डालोगे और हाथ में हाथ डालोगे। नहीं तो 70 साल में 4 जंगें हो गई तो लग पता किसे लग पता गया। और दूसरे नंबर पे कश्मीर का इशू हल क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? कश्मीर का इशू इसलिए हल नहीं हो रहा, हर लोगों के अपने मफादात हैं, इसमें अमेरिका मुलव्वस है, यहूदी लॉबी मुलव्वस है। पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं, यानी पाकिस्तानी का यही कसूर है कि वो अपने ईमान को कायम नहीं करते, जहाद की बात नहीं करते। जो जहाद की बात करेगा उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। हाँ, असल जहाद वो होता है अपने आप से लड़ना। अपने आप से लड़े, लेकिन जाके किसी बेगुनाह की अगर जान लेंगे जहाद के नाम पे, मेरी बात को समझिएगा। यानी मैं अगर लेट्स सपोज मैं कश्मीर चला जाऊं और ऐसे ही जाके किसी पे भी हमला करूं तो क्या वो बेहतर है? तो उनकी फोर्सेस फिर आगे से क्या वो हमें भी जवाब देगी। ठीक है। 1990 से पहले अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के आप हालात देखिएगा तो वो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के हाथ में था। और 1970 में जाइए, 1980 में जाइए, लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीर की सरजमीन के सत्ते पर अपना कदम रखा, वैसे ही वहां पर एक आतंकी माहौल जो है वो स्टार्ट हो गया। एक उग्रवादी माहौल, एक जिहादी माहौल वहां पर स्टार्ट हुआ। मुझे आज भी याद है, जब क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी हूँ तो उस हिसाब से मुझे एक फॉर्मर यूएन मेंबर हैं, मैं उनको मासी बोलती हूँ, वो मुझे अपनी बेटी मानती है, उन्होंने अपनी किताब मुझे दी है जिसको पढ़ करके मुझे समझ में आया कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता था और कश्मीरी पंडितों की बेटियों का बलात्कार होता था तो और कश्मीरी पंडितों के बच्चों को जिंदा दफनाया जाता था, तो फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो वजीर डिस्को बाई कश्मीर जश्न मनाया करते थे, ये नाम देकर के, वजीर डिस्को बाई कश्मीर। और जब वहां पर एयरफोर्स ऑफिसर का गंजू बोल करके एक नर्स है उनका, वहां के जजेस का जब गला काटा जाता था लश्कर तैयबा और यासीन मलिक के नेतृत्व में, तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब गोल्फ खेला करते थे। उनको पता होता था
कि आज वैली में 50,000 कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाएगा। उनको पता होता था कि आज कश्मीर के इस एरिया में जो है वहां पर 1 लाख कश्मीरी पंडितों को के घर को जला दिए जाएंगे। उनको पता होता था कि आज वैली के नीचे खाड़ी में जाकर के जितने भी कश्मीरी पंडित रहते हैं, जिनका अखरोट का बागीचा है, जिनका बादाम का बागीचा है, जिनका जाफरान का बागीचा है, उन सारी बहु बेटियों को रेप किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको जिंदा जला दिया जाएगा और पुरुषों को काट दिया जाएगा। और वो बच्चियां जो अभी 6 साल की हैं, जो 5 साल की हैं, उनको 2 साल के लिए रख लिया जाएगा कि जब वो 9 साल की होंगी तो उनका रेप कर करके जब लश्कर तैयबा और यासीन मलिक थक जाएगा तब उसको भी दफना देगा। ये बात फारूक अब्दुल्ला को पता होती थी। मैं इंडियन मुसलमानों से मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरक्की को किस मोदी ने रोका हुआ है? हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, पाकिस्तानी 2.5 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान को, उसको क्या इंडिया ने रोका हुआ है? तो बात यह है, हिंदुओं ने रोका हुआ है। तो बात यह है कि हम खुद नहीं बदलना चाहते, हम खुद तरक्की करना ही नहीं चाहते। हमारी कोई जो है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चाहिए। और जब तक हम मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चाहिएगा, अव्वल भी इस्लाम, आखिर भी इस्लाम, ऊपर भी इस्लाम, नीचे भी इस्लाम, दाएं भी इस्लाम, बाएं भी इस्लाम, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। आपको अरबन साहब ये पूछना चाहिए, मुसलमानों आपको तरक्की की को अर्ज है आपके अंदर? बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरशद साहब कि आप मायूसियत फैला रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम हमें, हमारे मुआशरे में खुशी हराम है, कल्चरल फ्रीडम नहीं है, डांस करना हराम है, खुश होना हराम है, इवन ताली मारना, हमारे यहाँ एक हदीस है जिसमें है ताली मारना हराम है, कहका लगाना हराम है, हंसना हराम है। आपको क्या कहें, ये सब चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं। तो हमें एक मतलब कि एक नए सिरे से हमारा को ब्रेन वॉश हो, और वो कैसे हो, कौन करेगा? हमें इंसान कौन बन? सबसे पहले मुसलमानों को ये चाहिए, इंडियन मुसलमान को भी और पाकिस्तानी में, कि वो अपने आप को सबसे पहले कि भी मैं इंसान हूँ, मुसलमान मैं बाद में हूँ। जब हम इंसान ही नहीं बनेंगे, तरक्की कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, अरशद मोहम्मद पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ी गजब बात बोली है। सबसे पहले भाई इंसान बनो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो एक इंसान है, उसके बाद फिर उसका मजहब आता है। देखिए, धर्म है जो बनाने वाला भगवान है, उसको उस राह पर चलने वाला इंसान है। अगर इंसान गलत चल रहा है तो आज धर्म बदनाम हो रहा है, जो कि गलत है। नहीं, जो इंसान गलत उस राह पर चल रहा है वो इंसान गलत है, धर्म गलत नहीं हो सकता। आज देखिए, जो त्रुटियां हैं कुछ सनातन धर्म के अंदर निकालते हैं कि भाई हमारा ऐसे शोषण होता था, हमारा ये होता था, वो होता था, तो उस धर्म है भाई हमारा बना दिया है। जिस धर्म के अंदर इंसान के अंदर भगवान खोज लिया जाता है, उससे बड़ा धर्म क्या होगा? देखिए, सनातन के अंदर हम जब भी ऐसे नमस्कार करते हैं, नमस्कार किसके सामने झुका जाता है? भगवान के सामने झुका जाता है। तो जब एक इंसान के अंदर के सामने झुकते हैं, यानी कि भगवान के सामने झुकते हैं, इसका मतलब हुआ हर इंसान के अंदर भगवान है। बट वो कर्म क्या करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। 2 चीज है, इंसान के अंदर भगवान भी है, शैतान भी है। जब वो गंदे कर्म करेगा तो वो शैतान है, अच्छे कर्म करेगा तो वो भगवान है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो दुनिया उसके सामने झुकेगी, और दुनिया उसके सामने झुक रही है तो उसके अंदर जो भगवान है उसको प्रणाम किया जा रहा है। ये बात आप देखिएगा, पढ़िएगा, सनातन के अंदर झुकना का क्या मतलब है, ठीक है। और भाई आज कश्मीर फल फूल रहा है तो भाई बड़ी मिर्ची लग रही है। अब्दुल्ला का देख लिया ना भाई, कैसा डरावना उस समय माहौल रहा हो। आप सोचिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवान जय श्री राम।